हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तन्मय करियर पॉइंट में। इसके पहले हमने एवरेज चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक एवरेज चैप्टर के चारों पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाइए, चारों पार्ट्स अवेलेबल है क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरेज चैप्टर के कवर किए हैं और आप में से काफी लोगों ने पसंद किया एवरेज चैप्टर के चारों पार्ट्स को, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में शेयर किया। तो आशा करता हूँ कि रीजनिंग के इस पार्ट को भी आप लोग पसंद करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। और आप में से अगर किसी ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो आपको जल्द से जल्द आपके मोबाइल के ऊपर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का टाइप नंबर 1। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में हम आज टोटल 5 टाइप लेंगे और सभी टाइप इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि पांचों टाइप जो है काफी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हर टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, यदि राजा को फकीर कहा जाए, फकीर को ज्योतिष कहा जाए, ज्योतिष को मजदूर कहा जाए, मजदूर को नेता कहा जाए, नेता को शिक्षक कहा जाए, तो बताओ फैक्ट्री में काम करने वाले को क्या कहा जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें लास्ट में पूछा है फैक्ट्री में काम करने वाले को क्या कहा जाएगा। तो फैक्ट्री में जो है मजदूर काम करता है और क्वेश्चन में मजदूर को नेता कहा गया है, इसलिए आंसर आएगा हमारा नेता। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी प्रकार का, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुएं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पे आएंगे। तो लास्ट में हमें पूछा गया है फल किस पे आएंगे, तो फल आते हैं वृक्ष के ऊपर और क्वेश्चन में वृक्ष को आसमान कहा गया है तो आंसर आएगा आसमान। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जो पशु जमीन पर चलते हैं उन्हें तैराक कहा जाए, जो जमीन पर रेंगते हैं उन्हें धावक कहा जाए, जो जल में रहते हैं उन्हें जंगली कहा जाए, जो हवा में उड़ते हैं उन्हें पालतू कहा जाए, तो अजगर को क्या कहा जाएगा। अजगर जमीन पर रेंगता है और रेंगते को क्वेश्चन में धावक कहा गया है तो आंसर आएगा धावक। दोस्तों स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का टाइप नंबर 2। किसी सांकेतिक भाषा में 743 को मैंगोज आर गुड, 657 को ईट गुड फूड और 934 को मैंगोज आर राइप, तो इस भाषा में राइप के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की गई है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है 743 मैंगोज आर गुड, तो इस प्रकार से लिखेंगे 743 मैंगोज आर गुड, 657 को कहा गया है ईट गुड फूड, ईट गुड फूड और 934 को कहा गया है मैंगोज आर राइप। 934 के लिए लिखा गया है मैंगोज आर राइप और लास्ट में पूछा है राइप के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की गई है। तो हमें राइप शब्द के लिए संख्या पूछी गई है। तो फ्रेंड्स हमें पहले तो ये देखना है इस क्वेश्चन में कि राइप किस लाइन में दिया गया है, किस रो में दिया गया है। तो हम पहले देखेंगे राइप जो है कौन से रो में दिया गया है। 743 मैंगोज आर गुड इसमें नहीं दिया गया है, 657 ईट गुड फूड इसमें नहीं है, 934 मैंगोज आर राइप। राइप वर्ड जो है ये तीसरे रो में दिया गया है, तीसरे रो में दिया गया है इसलिए हम तीसरे रो के सामने सर्कल करेंगे। राइप वर्ड तीसरे रो में दिया गया है और इसलिए तीसरे में हम सर्कल करेंगे और सर्कल में जो जो वैल्यूज है वो सारी कट करेंगे। जो सर्कल में इधर 3, इधर 3, इधर 4, इधर 4, सर्कल में बचा है 9, तो आंसर आएगा हमारा 9। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले राइट जो है कौन से रो में दिया गया है वो देखना है और उसके बाद में उसके सामने सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद में जो भी वैल्यूज कट हो जाएगी उसे कट करना है और जो सर्कल के अंदर जो वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में
राइट जो है तीसरे लाइन में था, इसलिए हमने तीसरे में सर्कल किया। सर्कल में 3 था, ऊपर 3 था, कैंसिल किया। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, कैंसिल किया। बस सर्कल में बचा है 9, इसलिए आंसर आएगा हमारा 9। तो बनाते हैं इसी प्रकार का, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, और 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की गई है? तो वैसे लिखेंगे जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया, 1 2 3 हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 1 2 3 हॉट फिल्टर्ड कॉफी। सेकेंड ईयर में 3 5 6 वेरी हॉट डे, और तीसरा दिया है 5 8 9 डे एंड नाइट। और लास्ट में हमें इस क्वेश्चन में वेरी के लिए पूछा गया, तो हम पहले वेरी जो वर्ड दिया गया है वो पहले मार्क करेंगे कौन से लाइन में दिया गया। तो पहले लाइन में नहीं है, वेरी जो है दूसरे लाइन में है, और इसमें नहीं दिया गया। तो वेरी जो है दूसरे लाइन में, इसलिए दूसरे में यहाँ सर्कल करेंगे। सर्कल में जो वैल्यूज है वो कट करेंगे, जैसे 3 है 3 है, 5 है 5 है। सर्कल में बचा है 6, तो आंसर आएगा हमारा 6। वेरी जो है दूसरे लाइन में दिया गया था, इसलिए हमने दूसरे में सर्कल किया। सर्कल में जो जो वैल्यूज है वो कट किया, जो सर्कल में वैल्यू बची वो आंसर है। तो आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। किसी सांकेतिक भाषा में 6 7 8 का अर्थ है हाउ आर यू, 3 4 7 का अर्थ है, किसी सांकेतिक भाषा में 6 7 8 का अर्थ है हाउ आर यू, 3 4 7 का अर्थ है हाउ इज लाइफ, और 5 6 9 का अर्थ है यू आर वंडरफुल। तो यू के लिए हमें पूछा गया है कौन सी संख्या हो। वैसे लिखेंगे जैसे इसके पहले लिखा हमने, 6 7 8 का अर्थ है हाउ आर यू, 3 4 7 का अर्थ है हाउ इज लाइफ, और 5 6 9 का अर्थ है यू आर वंडरफुल। तो क्वेश्चन में हमें यू के लिए पूछा गया। तो जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन बनाए, जिसमें हमें पहले देखना है कि यू जो है कौन से लाइन में दिया गया है। तो यू जो है पहले लाइन में दिया गया है, और तीसरे लाइन में दिया गया है। इस लाइन में यू नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको हम क्रॉस मार्क करेंगे। यू जो है इस लाइन में दिया गया है, इसलिए यहाँ सर्कल करेंगे। यहाँ पर हमें पहले लाइन में भी यू दिया गया, इसमें भी सर्कल करेंगे। और अभी अभी हमारे पास में इस क्वेश्चन में 2 सर्कल आ गए। तो जब हमारे पास में क्वेश्चन में 2 सर्कल आते हैं, तो दोनों सर्कल में जो कॉमन वैल्यू होगा वो आंसर में कट, इसे कॉमन निकालना है। तो 2 सर्कल में जो कॉमन वैल्यू होगी वो आंसर होगा हमारा। तो दोनों सर्कल में जो कॉमन वैल्यू है, दोनों में 6 कॉमन है, तो आंसर आएगा हमारा 6। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 3 रीजनिंग का अगला टाइप है, अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 और 17 के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद है कि 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से पहले। यदि दोनों का कथन सत्य है तो अशोक की माँ का जन्म किस दिन हो? अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 और 17 के बीच में है। तो क्वेश्चन में हमें 14 और 17 तारीख दी गई है, तो यहाँ लिखेंगे हम 14 और 17। और क्वेश्चन में बोला है कि बहन को याद है कि 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले। 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले। तो 14 और 17, 15 और 19 के बीच में, इसलिए हमें 14 17 को नहीं कंसिडर करना है, और 15 और 19 को भी नहीं कंसिडर करना है।
हमें बोला गया है 14 और 17 के बीच में, इसलिए हम 14 और 17 के बीच में जो भी तारीख आती है वो लिखेंगे। तो 14 और 17 के बीच में आता है 15 और 16, और 15 और 19 के बीच में आता है 16, 17, 18। बाद में हमें इस वैल्यूज को कट कर देना है, क्योंकि इनके बीच की तारीख हमें देखना है। ये दोनों में कॉमन वैल्यू है 16, तो आंसर आएगा हमारा 16। दोनों में कॉमन वैल्यू है 16, इसलिए आंसर आएगा 16। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी टाइप। प्रवीण को याद है कि पिताजी का जन्म तिथि 13 और 14 के मई के बीच में है, जबकि बहन को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में है। तो बताइए कि पिताजी का जन्मदिन कौन से तारीख को है। तो हमें दिया है 13 और 14 के बीच में, और दूसरा हमें दिया है 14 और 18 के बीच में। तो इस क्वेश्चन में हमें 13 और 14 के बीच में बोला है, लेकिन यहाँ 13 और 14 के बीच में कोई भी तारीख नहीं है, यहाँ पर कोई भी तारीख नहीं है, इसीलिए इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पिताजी का जन्मदिन 13 और 14 के बीच में है, और 13 और 14 के बीच में कोई भी तारीख नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। पढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की, और रीजनिंग का टाइप नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। रैंकिंग टेस्ट हम अभी लेने जा रहे हैं, और रैंकिंग टेस्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा। रैंकिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, रैंकिंग में जब भी आपको बाया शब्द का इस्तेमाल होगा, तो बाया को इंग्लिश में बोला जाता है लेफ्ट, और जब भी आपको दाया शब्द का इस्तेमाल होगा तो इंग्लिश में बोला जाता है राइट। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको बाया शब्द का इस्तेमाल होगा, तो आपको एरो इस डायरेक्शन में बताना, और जब भी आपको दाया शब्द का इस्तेमाल होगा, तो आपको एरो इस डायरेक्शन में बनाना। जब भी आपको बाया शब्द का इस्तेमाल होगा तो एरो इधर से बनाना है, जब भी आपको दाया शब्द का इस्तेमाल होगा तो एरो आपको इधर से बनाना है। पहला क्वेश्चन है, 45 लड़कियों की कक्षा में पूजा का स्थान नीचे से 20वां है, तो बताइए कि ऊपर से पूजा का स्थान क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमें 45 लड़कियां दिया गया है, कुल हमें दिया गया है 45, और पूजा का स्थान नीचे से हमें दिया गया है 20, और हमें पूजा का स्थान ऊपर से पूछा गया। देखिए दोस्तों, जब भी आपको किसी भी व्यक्ति का एक और से स्थान दिया जाएगा, और हमें अगर टोटल दिया जाता है, तो हमेशा हमें माइनस करके +1 करना है। तो जो भी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी जाएगी, हमें माइनस करके +1 करना है। तो माइनस करके +1 करेंगे जो भी वैल्यूज दी गई हमें। तो हमें 45 और 20 दिया गया है, तो 45 में 20 को माइनस करेंगे और +1, तो 25 + 1 आंसर आ जाएगा हमारा 26। एक और बार रिपीट करता हूँ, जब भी हमें टोटल दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति का एक और से स्थान दिया जाएगा और दूसरे ओर से पूछा जाएगा, तो हमेशा हमें माइनस करके +1 करना है। और क्वेश्चन बना के देता हूँ इसी प्रकार का, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, तो बताओ कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। 40 विद्यार्थी दिए गए, हमें टोटल 40 दिया गया है, और राजू का क्रमांक ऊपर से 19वां दिया गया है, प्रारंभ से 19वां दिया गया है, और राजू का क्रमांक अंतिम से हमें पूछा गया। तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक तरफ से दिया गया था, दूसरी तरफ से पूछा गया था, तो हमने माइनस करके +1 किया था। इस क्वेश्चन में भी हम माइनस करके +1 करेंगे। तो 2 वैल्यू दी हमें, और दोनों को माइनस करके +1 करेंगे।
तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें कुल पूछा जाएगा। तो देखिए कैसे बनाना है। सुमन का अपनी कक्षा में ऊपर से स्थान है 15वां और नीचे से है 20वां। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो इस क्वेश्चन में हमें कुल पूछा गया है। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया उसमें हमें कुल दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में हमें कुल पूछा गया है। तो ऊपर से 15वां स्थान है। और सुमन का नीचे से 20वां स्थान और हमें कुल पूछा गया। देखिए दोस्तों, जब भी हमें कुल पूछा जाएगा तो हमेशा हमें प्लस, जो भी संख्या हमें दी जाएगी उन्हें हमें प्लस करके -1 करना है। तो प्लस करके -1 करेंगे, जो भी संख्या दी है उन्हें प्लस करेंगे। तो आंसर आएगा हमारा 30। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोनों टाइप। जिसमें पहले वाले टाइप में हमें कुल दिया हुआ था, एक व्यक्ति का दूसरे ओर से स्थान पूछा गया था, और दूसरा टाइप जो क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का, उसमें हमें कुल पूछा गया है और दोनों ओर से स्थान दिया गया है। क्वेश्चन बनाते हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस रैंकिंग टेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की कतार में हरी बाई ओर से 11वें स्थान पे, मंजुला दाई ओर से 17वें स्थान पे। जब ये दोनों अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो हरी बाई ओर से 13वें स्थान पे चला जाता है, तो मंजुला का दाई ओर से स्थान क्या होगा? इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया है उसमें हमें केवल एक ही व्यक्ति दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दो व्यक्ति दिए गए, हरि और मंजुला, और क्वेश्चन में दाया और बाया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि बाया शब्द का इस्तेमाल होगा तो हमें एरो इधर से बनाना है, और दाया शब्द का इस्तेमाल होता है तो एरो इधर से बनाना है। बाया मतलब लेफ्ट, दाया मतलब। तो क्वेश्चन में हमें हरी बाई ओर से 11वें स्थान पे दिया गया है। तो हरी बाई ओर से 11 स्थान पे है और मंजुला का स्थान दिया गया है हमें दाई ओर से 17वें स्थान पे। जब ये अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया है इन्होंने, अदल बदल। तो ये क्वेश्चन में स्थान अदल बदल कर दिया जाए ऐसा बोला गया है। तो स्थान मतलब पोजीशन, और जब हमें क्वेश्चन में पोजीशन या स्थान अदल बदल शब्द का अगर इस्तेमाल होता है तो अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो हरी बाई ओर से 13वें स्थान पे चला जाता है। तो हरी बाई ओर से 13वें स्थान पे चला जाता है और मंजुला का हमने स्थान पूछा है। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में अदल बदल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो व्यक्ति हमें स्टार्टिंग में बाई ओर से दिया है तो अदल बदल करने के बाद में भी उसी व्यक्ति का स्थान हमें बाई ओर से ही दिया जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति का स्थान अगर हमें दाई ओर दिया गया है और अदल बदल शब्द का अगर इस्तेमाल होता है तो उसी व्यक्ति का दाई ओर से ही दिया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बाई और दाई दोनों ओर से स्थान अगर हमें दे देते हैं और अदल बदल शब्द का अगर इस्तेमाल होता है तो आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें हरी बाई ओर से 11वें स्थान पे दिया गया और मंजुला का दाई ओर से 17वां स्थान दिया गया है। जब स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो हरी बाई ओर से 13वें स्थान पे चला जाता है, मंजुला का दाई ओर से हमें स्थान पूछा है। तो हरी को पहले बाई ओर से दिया है, अगली बार भी बाई ओर से ही दिया गया है, मंजुला को दाई ओर से दिया है, मंजुला को दाई ओर से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि हरी को दोनों टाइम हमें बाई ओर से ही दिया गया है और मंजुला को हमें दोनों टाइम दाई ओर से ही पूछा गया है। तो हरी पहले 11 पे था, 13 पे चला गया और मंजुला पहले 17 पे थी और हमें उसका स्थान पूछा है। हरी 11 से 13 पे चला गया तो हरी जो है 2 स्थान आगे बढ़ा। तो
ये व्यक्ति अगर 2 स्थान आगे बढ़ा है तो इसे भी हम 2 स्थान आगे बढ़ाएंगे, तो आंसर आएगा हमारा 19। ये व्यक्ति अगर 2 स्थान आगे बढ़ा, इसे हम 2 स्थान बढ़ाएंगे। अगर ये व्यक्ति 3 स्थान बढ़ा है तो इसे भी हम 3 स्थान बढ़ाएंगे। ये व्यक्ति अगर 2 स्थान कम हुआ है तो इसे भी हम 2 स्थान कम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हरी 11 से 13 पे गया, 2 स्थान बढ़ा, तो इसलिए मंजुला को भी हम 2 स्थान आगे बढ़ाएंगे। आंसर आएगा हमारा 90। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बना के देता हूँ, बनाएंगे इसी टाइप का। छात्रों की कतार में रमेश बाई ओर से 9वें स्थान पे, सुमन दाई ओर से 6ठे स्थान पे। जब रमेश और सुमन अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो रमेश बाई ओर से 15वें स्थान पे चला जाता है। तो बताइए कि सुमन का दाई ओर से क्या स्थान होगा। इस क्वेश्चन में भी अदल बदल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि रमेश बाई ओर से 9वें स्थान पे, रमेश बाई ओर से 9वें स्थान पे, सुमन दाई ओर से 6ठे स्थान पे। जब ये अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो रमेश बाई ओर से 15वें स्थान पे चला जाता है, तो सुमन का स्थान क्या होगा। तो रमेश जो है 9 से 15 पे चला गया, 6 स्थान आगे बढ़ा है। अगर हम 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15। रमेश जो है 6 स्थान आगे बढ़ा है, इसलिए सुमन को भी 6 स्थान आगे बढ़ाएंगे, तो आंसर आएगा 12। रमेश 6 स्थान आगे बढ़ा तो सुमन को भी 6 स्थान आगे बढ़ाएंगे, आंसर आएगा हमारा 12। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चैप्टर में कुल पूछा गया है, लड़कियों की पंक्ति में मृदुला दाएं ओर से 18वें स्थान पे है, संजू बाईं ओर से 18वें स्थान पे है। जब ये अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो संजू बाईं ओर से 25वें स्थान पे चला जाता है, चली जाती है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़की है। तो क्वेश्चन में हमें मृदुला दाईं ओर से 18वें स्थान पे दिया गया है, तो मृदुला दाईं ओर से 18वें स्थान पे दिया गया है और संजू का बाईं ओर से 18वां स्थान दिया गया है। जब ये अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो संजू बाईं ओर से 25वें स्थान पे चली जाती है और हमें पूछा गया है कि बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़की। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें व्यक्ति का स्थान पूछा जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुल पूछा गया है। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे, तो इस व्यक्ति का स्थान नहीं पूछा गया है, हमें कुल पूछा गया है। तो ये जो जगह है ये खाली है और जहाँ हमने क्रॉस मार्क किया तो इसके सामने भी हम क्रॉस मार्क करेंगे। अब हमारे पास में कुल पूछा गया है, तो कुल जब पूछा जाता है तो हम प्लस करके हमेशा -1 करते हैं और हमारे पास में ये 2 वैल्यूज है, दोनों को हम प्लस करके -1 करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 14। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, जब भी हमें कुल पूछा जाएगा तो हमेशा प्लस करके हमें -1 करना है। तो जो भी वैल्यूज बचेगी उनको प्लस करके -1 करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो है वो हम सीरीज का लेने वाले हैं और रीजनिंग में सीरीज जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है लेटर सीरीज और दूसरा होता है नंबर सीरीज। तो इस टाइप में हम लेटर सीरीज लेने वाले हैं और आगे के जो वीडियोस है उसमें हम नंबर सीरीज लेंगे। तो लेटर सीरीज का पहला क्वेश्चन है ACFJHU। ACFJH, तो A नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है, F 6 नंबर पे होता है, J 10 नंबर पे और U। ये दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का है, ये दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 का, ये दोनों में डिफरेंस है 4 का। तो या 2 का डिफरेंस या 3 का डिफरेंस या 4 का डिफरेंस, तो अगला रहेगा 5 का डिफरेंस। तो 10 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 15 और 15 नंबर पे होता है, तो आंसर आएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा।
एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी टाइप का, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है जी डैश, सेकंड क्वेश्चन है जी डैश आई एक्स के वी एम टी। जी क्वेश्चन मार्क आई एक्स के वी एम टी। तो जी होता है 7 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे, और एम होता है 13 नंबर पे, ये होता है 20 नंबर पे, ये 22 नंबर, ये 24। तो यहाँ से जो है इवन नंबर्स की सीरीज है, 20 से 22 2 से इंक्रीज हुआ, 22 में 2 इंक्रीज हुआ, 24 में अगर हम 2 इंक्रीज करेंगे तो 26, और 26 पे होता है जेड। तो आंसर आएगा हमारा जेड। तो इस क्वेश्चन में हमें इवन नंबर और ऑड नंबर्स भी देखने हैं। तो इवन नंबर जो है पीछे से जो है 2 से इंक्रीज हुआ है, तो 20 में 2 22, 22 में 2 24, 24 में 2 26, और यहाँ से ऑड नंबर है जो कि 2 से इंक्रीज हुए, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जेड, क्योंकि जेड होता है 26 नंबर पे, तो आंसर आएगा हमारा जेड। जेड सी एक्स एफ यू क्वेश्चन मार्क, ए जेड सी एक्स एफ यू, ए जेड सी एक्स एफ यू और क्वेश्चन मार्क। ये होता है 1 नंबर, ये 26 नंबर, ये 3 नंबर, ये 24 नंबर, ये 6 नंबर, ये 21 नंबर। तो 1 से 3 पर गया 2 बढ़ा, 3 से 6 पर गया 3 बढ़ा, तो अगला जो डिजिट होगा, अगला जो अल्फाबेट होगा वो 4 से बढ़ेगा, क्योंकि पहला 2 से, दूसरा 3 से, तो ये 4 से। तो 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 10। ये 26 से 24 पे आया 2 कम, 24 से 21 पे आया 3 कम, तो अगला जो है वो 4 कम होगा। तो 21 में अगर हम 4 कम करेंगे तो 17। तो आंसर आएगा हमारा जे क्यू। एक और बार रिपीट कर देता हूँ। तो 1 से 3 पर गया 2 से बढ़ा, 3 से 6 पर गया 3 से बढ़ा, तो 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 नंबर पे होता है जे। 26 से 24 पे गया 2 कम, 24 से 21 पे गया 3 कम, और 21 में अगर हम 4 कम करेंगे तो 17, और 17 पे होता है क्यू, इसीलिए आंसर आएगा हमारा जे क्यू। तो आशा करता हूँ आपको लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने बनाए वो समझ में आ गए होंगे। अगला तो आपको पांचों टाइप अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के कुछ और टाइप्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।